महिलाओं में 5 बीमारियां हैं जो आम दिखाई देने लगी हैं। ये 5 बीमारियां ये सदियों से हैं, लेकिन भारत देश की ये विडंबना रही है कि औरत को सम्मान कम दिया जाए। देश भर में कितनी महिलाएं हैं जिनको इन 5 बीमारियों के बारे में या तो जानकारी नहीं है, या अगर उनको जानकारी भी है तो वो उस पर ध्यान नहीं दे पाती। हर 2 में से आज तक जितनी महिलाओं को स्तन कैंसर हुआ है, हर 2 में से एक की मौत उसके कारण हो जाती है। मोर्टेलिटी रेट देखिए, कोरोना की जो मोर्टेलिटी रेट है 100 में से 2 है। यहाँ तो 50% मोर्टेलिटी रेट है। इसका हम शोर नहीं मचाते, इसको हम बचा सकते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी देख रहे दर्शकों का मैं वंदना स्वागत करती हूं। आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर खरबंदा से। डॉक्टर HK खरबंदा, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में। नमस्कार सभी को। डॉक्टर खरबंदा, हमें ये बताइए कि आजकल महिलाओं में 5 बीमारियां हैं जो आम दिखाई देने लगी हैं, तो वो बीमारियां कौन कौन सी हैं? वंदना जी, ये 5 बीमारियां जिनकी आज हम बात करने जा रहे हैं, ये सदियों से हैं, लेकिन भारत देश की ये विडंबना रही है कि औरत को सम्मान कम दिया जाए। औरत की वैल्यू हम कम देते हैं। हालांकि औरत माँ का रूप है, बहन का रूप है, पत्नी का रूप है, बेटी का रूप है और इंटीग्रल पार्ट है समाज का। इसके बिना कहीं गुजारा नहीं है। और कई औरतों ने विश्व भर में टॉप पोजीशंस लेके ये साबित भी किया है, लेकिन फिर भी अभी भी भारत के रूरल एरियाज में, भारत के कस्बों में, भारत के गांवों में, भारत के छोटे शहरों में अभी भी हालत दयनीय है। तो इसलिए देश भर में कितनी महिलाएं हैं जिनको इन 5 बीमारियों के बारे में या तो जानकारी नहीं है, या अगर उनको जानकारी भी है तो वो उस पर ध्यान नहीं दे पाती। वो अपनी दिनचर्या में इतना व्यस्त हैं कि उन्हें पहले पति का टिफिन बनाना है, फिर बच्चे को स्कूल छोड़ के आना है, फिर घर का काम करना है, फिर बच्चे को लेने जाना है। मतलब उनको 1 सेकंड भी अपने लिए नहीं मिलता। वो सिर्फ अपने रूटीन पे, रोज पे, हालांकि उनको कहा यह जाता है कि हम तो कमा के ला रहे हैं, तुम करती क्या हो सारा दिन भर, लेकिन उनका 1 सेकंड बंधा हुआ हो। तो इन 5 बीमारियों में अगर ज्यादातर महिलाएं इनसे अवगत ही नहीं है कि उनको ये बीमारी है, और अगर अवगत भी हैं तो वो बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाते। और ये 5 बीमारियां मैं आपको बता देता हूँ, ज्यादातर महिलाओं को ये 5 बीमारियां सामने आती हैं। और ये 5 बीमारियां जो हैं, सबसे पहले बीमारी है स्तन का कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर। दूसरा जो बीमारी है वो है सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल, ये नेक वाले सर्वाइकल की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, गर्भाशय के मुंह का जो सर्वाइकल कैंसर है उसकी बात कर रहा हूँ। तीसरा है विटामिन डी की डेफिशिएंसी। चौथा है PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज। और 5वां है एनीमिया। ये 5 बीमारियां हैं जो औरतों को सबसे ज्यादा आम तौर पे होती हैं, और या तो औरतें इनसे बिल्कुल जानकारी नहीं रखती, या जान के भी वो अनजान बन जाती। तो एक एक करके हम इनके बारे में आपको पूरी डिटेल दे देंगे। जी जी, सबसे पहले स्तन कैंसर के बारे में बताइए। जी, देखिए, स्तन कैंसर औरतों में नंबर 1 सबसे ज्यादा होता है। विश्व भर में औरतों में होने वाला, महिलाओं में होने वाला ये स्तन कैंसर सबसे ज्यादा है। और एक खास बात, हर 2 में से आज तक जितनी महिलाओं को स्तन कैंसर हुआ है, हर 2 में से एक की मौत उसके कारण हो जाती है। मोर्टेलिटी रेट देखिए, कोरोना की जो मोर्टेलिटी रेट है 100 में से 2 है। यहाँ तो 50% मोर्टेलिटी रेट है। इसका हम शोर नहीं मचाते, इसको हम बचा सकते हैं, बड़ी आसानी से बचा सकते हैं। इस कोरोना ने, ये नया था, इसने हमें परेशान कर दिया, वरना कई ऐसी बीमारियां हैं जो हमें, जिनका मोर्टेलिटी रेट 50% है। और फिर भी मेरे ख्याल से भारत में, मैंने अभी आपको बताया कि लोग अवगत ही नहीं है, ना ही जानना चाहते हैं, ना जानते हैं, और जानकर अनजान बन जाते हैं। ये हालात है। इसी तरह सर्वाइकल कैंसर, हर 8 मिनट में एक महिला की सर्वाइकल कैंसर से मौत होती है। मैं पहले स्तन कैंसर को आपको डिटेल में बता देता हूँ, फिर बाद में हम डिटेल में आएंगे। जी
2018 में 1,62,468 महिलाओं को भारत में स्तन कैंसर था और उनमें से 2018 में 87,090 महिलाओं की डेथ हुई। ये आईसीएमआर की स्टडी है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। 2018 में 1,62,468 महिलाओं को स्तन कैंसर था और उनमें से 87,090 की डेथ हुई 2018 में। ये बिल्कुल 50% वाला डाटा है। तो आपने देख लिया कि स्तन कैंसर से एक साल के अंदर लगभग 90,000 महिलाओं की मौत हो रही है। तो कितना ये इम्पोर्टेंट फिगर है जिसके बारे में हमें ध्यान देने की जरूरत है। तो स्तन कैंसर को, हालांकि स्तन कैंसर को समझना बहुत आसान है, महिलाएं खुद ही इसके लक्षण हम समझ सकती हैं। हल्का सा जानकारी की जरूरत है और भारत में इतनी आशा वर्कर्स हैं, इतनी आंगनवाड़ी वर्कर्स हैं, इतनी हमारी जो पैरामेडिकल स्टाफ है, वो सभी महिलाओं को एजुकेट करने के लिए। अब ग्राउंड लेवल पे कितना काम होता है उसके बारे में तो मैं नहीं कुछ कह सकता, लेकिन हम लोग बैठे इसीलिए आपको इस बात की जानकारी देने के लिए। तो इसमें महिलाएं खुद अपने स्तन के आकार में बदलाव महसूस कर सकती है। देखिए 30 से 50 इस एज में आपको महीने में एक बार अपने स्तनों की शीशे के सामने खड़े होकर खुद जांच कर लेनी चाहिए। हर महिला को अब शीशे के सामने खड़े होकर अपने स्तनों की जांच खुद कर लेनी चाहिए। उसके आकार में अगर कोई बदलाव दिखता है, कोई गांठ दिखती है, कहीं से कोई उसमें दर्द महसूस होता है, या स्तन से खून आता है, या स्तन में सूजन दिखती है, या लाल होता है, ऐसे कोई लक्षण नजर आए तो आप मैमोग्राफी, एक जांच है दोनों स्तनों की हो जाती है और सरकारी बिल्कुल फ्री होती है सरकारी अस्पतालों में। प्राइवेट में भी कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगते, चैरिटेबल संस्थानों में 500-600 रुपए में हो जाती है। और अगर आप बिल्कुल प्राइवेट सेंटर में जाएं तो करीब 1,500-2,000 रुपये इसकी है। तो एक बार आप करवा सकते हैं अगर आपको कोई शक लगे, या आप अपने डॉक्टर से मिलकर इसकी जांच उनसे पहले करवा लीजिए और वो आपको गाइड कर देंगे मेमोग्राफी की जरूरत है या नहीं है। तो एक सिंपल आप सेल्फ एग्जामिनेशन महीने में एक बार 30 से 50 साल की उम्र में अगर आप कर लेते हैं तो आप इसको पहली स्टेज में पता कर लेंगे, और अगर ये पहली स्टेज में पता लग जाएगा तो इसका इलाज संपूर्णतया संभव है। लेकिन अगर आप आखिरी स्टेज में पता करेंगे तो हमें फिर सर्जरी करके उस एरिया को निकालना पड़ता है। तो अब हम ये देखते हैं कि कौन कौन रिस्क फैक्टर क्या है स्तन कैंसर, क्योंकि इतना ज्यादा है, महिलाओं में होने वाला नंबर 1 कैंसर है। तो कौन कौन रिस्क में है, कौन कौन रिस्क में है? अगर आपकी माता को, आपकी सिस्टर को, या आपकी बेटी को कम आयु में, जिनको कम आयु में अगर आपको स्तन कैंसर की हिस्ट्री मिल जाए फैमिली की, 45 से 50 साल की उम्र में आपको बहुत ज़्यादा, 30 से 50 है लेकिन 45 से 50 में तो बहुत रिस्क है। तो आप अपनी जांच हर महीने में एक बार शीशे के सामने खड़े होकर कीजिए, गांठ को देखिए, दर्द को देखिए, लाली देखिए, सारे लक्षण देखिए और उसका कर लीजिए। तो आपने आपकी मदर को, आपकी बहन को, या आपकी बेटी को कम आयु में अगर ये हुआ है तो आप बहुत ज्यादा आप में रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा है। तब तो आपको मेरा सजेशन है साल में एक बार मेमोग्राफी या 2 साल में एक बार मेमोग्राफी जरूर करा लेनी चाहिए। जिन बच्चियों को मेंसेस, प्यूबर्टी जो आती है, मेनार्की बोलते हैं हम उसको, पीरियड्स 12 साल से जल्दी शुरू हुए हों तो उसमें भी थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। या जिन माताओं ने अपने बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग ना की हो, या जिन महिलाओं ने प्रेगनेंसी जिनमें लेट हुई हो, 35 साल के बाद गर्भ धारण किया हो, या और लेट किया हो, तो उस, या बिल्कुल ही ना किया हो, तो इन सब में स्तन कैंसर के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके साथ साथ देखिए लाइफस्टाइल हमारा हर जगह आएगा ही आएगा। अगर आपका वजन बहुत ज्यादा है, ओबीज हैं आप, मोटापा ज्यादा है, तो उनमें भी खतरा ज्यादा है। इसके साथ साथ अगर आप हार्मोन थेरेपी पे रहे हैं, ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की हार्मोन थेरेपी आती है, तो उसमें भी रिस्क ब्रेस्ट कैंसर का बहुत ज्यादा है। अगर शराब या तंबाकू का सेवन करते हैं तो भी उन महिलाओं में भी ये रिस्क ज्यादा है। तो इन सब में ये रिस्क इसका ज्यादा है। इन सभी कैटेगरी की महिलाओं में इसका रिस्क काफी है।
तो इसमें ये देखा गया है कि स्तन में गांठ होना जरूरी नहीं है कि कैंसर ही हो, गांठ बिना कैंसर की भी हो सकती है। तो फिर भी इसीलिए हम कहते हैं गांठ हो, डरना नहीं, घबराना नहीं। आप अपने स्थानीय सरकारी अस्पताल में जाइए, मैमोग्राफी करा लीजिए, उसमें हमें पता लग जाएगा गांठ कैंसरस है कि नॉन कैंसरस है। बड़े आसानी से हमें जानकारी मिल जाएगी, उसमें कोई मुश्किल ही नहीं रहेगी कि कैंसरस है या नॉन कैंसरस की जानकारी मिल जाएगी। मैमोग्राफी के बारे में बात कर रहा था, ये एक तरह का सिंपल एक्सरे होता है जो शुरुआत में पता कर लेता है। और अगर मैमोग्राफी में चावल के दाने के बराबर की गांठ का भी पता चलता है। मैं मैमोग्राफी की वैल्यू इसलिए दे रहा हूँ कि चावल के दाने के जितनी गांठ का भी हम पता लग जाता है। और अगर इस साइज में हम गांठ ढूंढ लेते हैं तो 100% उसका इलाज संभव है, क्योंकि हम उसमें क्या होता है कि इसका मेटास्टेसिस नहीं होता, ये उसी एरिया में कन्फाइंड रह जाता है, आगे नहीं फैलता। अगर आगे नहीं फैलेगा तो हम इसको रोक लेंगे, पूरी तरह से उसका उपचार संभव है। तो अब हम बताएंगे महिलाओं को कि स्तन कैंसर से बचने के उपाय क्या, कैसे आप बचें। जी, तो जैसे मैंने पहले बताया, समय समय पर महीने में एक बार कर लीजिए जी, आप फिक्स कर लीजिए कि महीने के आखिरी इतवार को मैंने अपनी जांच कर। बड़ा सिंपल है, एक दिन फिक्स कर लें ताकि भूलें। जब भी जिन महिलाओं के पीरियड्स बंद हो जाते हैं, रजो निवृत्ति होती है, मेनोपॉज हो जाता है, उसके बाद हार्मोन थेरेपी से बच जाएं। अगर आपको कुछ सिम्टम्स हैं, हाथों पैरों से सेक निकलता है, चिड़चिड़ापन आता है, तो अपने डॉक्टर से सलाह करके उनको कहें बिना हार्मोन वाली दवाई से इसका इलाज कर लें, हार्मोन्स ना लें। अगर हार्मोन्स लेंगे तो आपको सिम्टम्स बढ़ने के खतरे। इसी तरह मेनोपॉज के बाद अमूमन देखा गया है कि महिलाओं में वजन बहुत बढ़ जाता है, एकदम से बढ़ जाता है। तो उससे हमेशा बचना है। आप व्यायाम करें, योग करें, मेडिटेशन करें, अपनी फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं कि आपको परेशानी ना हो। तो जिन लोगों के घर पे पहले से स्तन कैंसर है, उनके घर में तो बिल्कुल आपको जागरूक रहना पड़ेगा। साल में एक बार मेरी सलाह है, अगर सरकारी अस्पताल के पास रहते हैं तो साल में एक बार, अगर दूर हैं तो 2 साल में एक बार मैमोग्राफी जरूर कराएं। और जिन महिलाओं के बच्चे नहीं होते या उन्होंने लेट अगर स्तनपान नहीं कराया अपने बच्चों को, या लेट, यही बात है, जो जिस चीज का जो समय है उस समय पे काम करें। आजकल लोग महिलाएं करियर के चक्कर में बच्चे लेट पैदा करती हैं, तो उनमें ये खतरे बढ़ जाते हैं। तो जिस चीज का समय, जो कुदरत ने नियम बनाए हैं, वो फॉलो कीजिए। आप ये मत सोचिए कि मैं पहले 35 साल की उम्र तक नौकरी कर लूं फिर मैं देखूंगी फैमिली कहां है। ऐसा नहीं है, आपको जो कुदरत का नियम है उसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी आप इससे बच पाएंगे। तो ये स्तन कैंसर के बारे में मैंने आपको विस्तार से बताया, कैसे इससे बचना है। और साल में करीब 90,000 लोग भारत में, 90,000 महिलाएं इसका शिकार होती है, इससे डेथ उनकी होती है, और करीब 2 लाख के आसपास महिलाएं इससे ग्रसित होती हैं। तो हम भारत में नंबर 1 कैंसर का महिलाओं का ये कॉज है, नंबर 2 पे सर्वाइकल है। हाँ, सर्वाइकल की बात हम अगले एपिसोड में आपसे विस्तार में करेंगे, लेकिन मैं एक बात बता देना चाहता हूँ कि सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन है। 9 से लेकर 14 साल की बेटियों को ये वैक्सीन लग सकता है। 6 महीने के अंतराल पे 2 डोसेज लगती हैं। अगर आपके आसपास सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन लग रहा है तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस HPV 16 और HPV 21 इसका वायरस का वैक्सीन लगता है, आप उसका वैक्सीन लगवा सकते हैं। और उसका भी बड़ा आसानी से पैप स्मीयर टेस्ट होता है सर्वाइकल कैंसर का, उसको भी हम कर सकते हैं। विस्तार में हम इसके बारे में अगले। डॉक्टर खरबंदा, आपने हमें बहुत ही बेहतरीन जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। अगले एपिसोड में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।